हाय एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजीज देख ली थी। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा क्या होता है, एंड पी वैल्यू की डेफिनेशन देख ली थी। एंड हमने ये देखा था कि भाई जब पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, उस केस में हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे और एच वन जो भी मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। एंड व्हेन पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, उस केस में मैं एच नॉट को फेल टू रिजेक्ट करूंगा, मतलब कि मैं एच नॉट को एक्सेप्ट करूंगा और एच वन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग ने देख ली थी। थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली थी। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं धीरे धीरे और फिर और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाला लेक्चर इस वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर एक बार कंटिन्यूएशन में देखेंगे, या मैं ये हिदायत देता हूँ, ये सलाह देता हूँ कि ये दोनों लेक्चर एक बार साथ में देखिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो दोबारा से आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको कुछ कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, ओके। सो टेम्पलेट फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वी विल चूज अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वी विल चूज अ स्टैटिस्टिक्स। हमें जो भी स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, ठीक है, बेस्ड अपॉन क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हमें प्रूफ करना है, क्या चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, उस बेसिस पे हमें एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करना होगा। ठीक है, सम स्टैटिस्टिकल मेजर दैट कैन बी यूज टू क्वांटिफाई। ठीक है, लेट्स से लेट इट बी अ थीटा हैट। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिफाइंड एच नॉट विच इज नथिंग बट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो वाली हाइपोथेसिस जो कि लोग क्लेम कर रहे हैं, या फिर बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, सो एच नॉट इज जो गिवन है, या द करंट सिचुएशन, या फिर प्रेजेंट सिचुएशन, या फिर स्टेटस को। ठीक है, स्टेटस को। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, छोड़ो यार ये सब। ठीक है, सो अब आपने जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स सेलेक्ट की होगी, ठीक है, जो भी आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करी होगी, सो आपके नल हाइपोथेसिस के लिए भी वही सेम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो भी होगी, वही टेस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो भी होगी, उसको मैं बोलूंगा थीटा नॉट। ठीक है, सो थीटा नॉट बी दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर थीटा नॉट बी दी स्टैटिस्टिक्स ऑफ एच नॉट। ठीक है, फिर हम नल हाइपोथेसिस के अल्टरनेटिव अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे, एच वन बोलेंगे उसको। ठीक है, एंड एच नॉट एच वन क्या चीजें हैं, ये डिपेंड करता है हाउ यू आर डिजाइनिंग दी टेस्ट, हाउ यू आर डिजाइनिंग योर टेस्ट, उस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेम चीज अगर आपने जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चूज करी है, ठीक है, अगर वो मीन है तो फिर आप मीन मीन के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो प्रोपोर्शन है तो आप प्रोपोर्शन के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम प्रोपोर्शन भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, फिर आपने जो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिया है, या डिसाइड किया है, या डिफाइन किया है, उसके लिए आपको एक सैंपल सेट चूज करना पड़ेगा, जिसके बदौलत आपको अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए आपको एक सैंपल का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा। ठीक है, सो यू विल कलेक्ट सैंपल, लेट्स से एन साइज का आपने सैंपल सेलेक्ट किया, कलेक्ट किया। उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स कंप्यूट करनी पड़ेगी, विच इज नथिंग बट थीटा हैट फ्रॉम सैंपल। जैसे ही थीटा हैट आपका फ्रॉम सैंपल कलेक्ट होता है, यू विल स्टैंडर्डाइज दी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैंडर्डाइज करने का सेम तरीका, थीटा हैट माइनस थीटा नॉट बाई सिग्मा बाई रूट एन, विच इज नथिंग बट इफ यू आर यूजिंग अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये सेम चीज हम लोग ने सीएलटी में पढ़ी थी। अगर नंबर ऑफ सैंपल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये चीज जब भी आप फॉलो करेंगे, माई जेड वेरिएबल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जीरो एंड वेरियंस वेरियंस वन, बिकॉज usually let's say my test statistics is my mean. So if sample set is greater than 30, sample size is greater than 30, then all my जो भी मेरा sample mean होगा, that is sample mean is distributed over uh, mean mu and variance sigma by root n, right? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टैंडर्डाइज कर रहा हूँ, मतलब मैं मीन जीरो कर रहा हूँ। सो हर एक पॉइंट में से मैं मीन को माइनस कर रहा हूँ, और जो भी मेरा वेरिएंस था उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सो अल्टीमेटली माई मीन इज जीरो एंड वेरिएंस इज वन, एंड हेंस ये जो भी जेड वेरिएबल है, दिस टर्न्स आउट टू बी अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन जीरो एंड वेरिएंस वन। ओके,
नाउ वी हैव टू डिसाइड एलओएस। एलओएस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, ठीक है। सो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अल्फा वैल्यू, अल्फा इज नथिंग बट द एरिया अंडर दिस कर्व, या ठीक है। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप 1% लेना चाहते हैं, 5% लेना चाहते हैं, या फिर 10% लेना चाहते हैं, बेस्ड अपॉन दैट आपको अल्फा वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अल्फा वैल्यू डिसाइड करते हैं, यू नीड टू कैलकुलेट योर पी वैल्यू, ठीक है, योर पी वैल्यू, ठीक है। what was the p value? P value was nothing but the probability of obtaining your test statistics at least as extreme as the one observed in this sample, assuming your null hypothesis is true, ठीक है। Okay, so in short, the probability of your test statistics, let's say theta hat, given that h naught is true, ठीक है, and probability of theta hat to be as extreme, ठीक है, probability of obtaining sample mean at least as extreme as the one observed in the sample। देखेंगे, थोड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। एंड देन वी विल अप्लाई सम डिसीजन रूल बेस्ड अपॉन कि भाई अल्फा, अल्फा मैंने डिसाइड किया हुआ है, मेरा पी वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है मैंने, ठीक है। सो अल्फा ग्रेटर देन पी वैल्यू है या अल्फा लेस देन पी वैल्यू है, इस बेसिस पे मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगा, ठीक है। देखेंगे, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना भूल गया था, मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई अल्फा वैल्यू इज नथिंग बट द एरिया अंडर द शेडेड रीजन, करेक्ट। या तो टू टेल्ड में देख लो या फिर वन टेल्ड में देख लो, ठीक है, वन टेल्ड में देख लो, करेक्ट, सही बात है, वन टेल्ड में देख लो। ओके, ठीक है। सो मैं ये बताना चाहता था कि भाई अल्फा 1%, लेट्स से राइट टेल्ड में देख लेते हैं, ठीक है। अल्फा 1%, अल्फा 1% मीन्स, अल्फा 1% मीन्स जेड वैल्यूज 2.33, ठीक है। कैसे आती है हम लोगों ने देख लिया था, 2.33 मतलब 2.33 के आगे दिस एरिया इज 1%, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अब पी वैल्यू के लिए, अगर पी वैल्यू के लिए मेरे को पी वैल्यू जिस भी पॉइंट से निकालनी है, लेट्स से इस पॉइंट से निकालनी है, तो अगर मेरे को ये जेड वैल्यू पता है, करेक्ट, तो अगर ये जेड वैल्यू ही अगर ग्रेटर देन 2.33 है, मतलब यहाँ पे कहीं है, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया होगा दिस विल बी लेस देन 1%, क्योंकि ये वाला पॉइंट इज 2.33। अगर मेरा जेड जेड वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये वाला एरिया इज ऑब्वियसली लेस देन 1%, क्योंकि 2.33 से ये वाला एरिया इज 1%, ये वाला एरिया इज 1%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट आ रहा है, तो ये वाला एरिया इज ऑब्वियसली लेस देन 1%, मतलब जो भी मेरा पी वैल्यू दैट इज लेस देन अल्फा, अगर दैट इज लेस देन अल्फा, मतलब यू हैव टू रिजेक्ट योर एच नॉट, एच नॉट को, नल हाइपोथेसिस को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सेम वे अगर मेरे को जेड पता है कि भाई इट इज कमिंग हियर, ठीक है, तो अगर मेरे को ये पता है कि z इज लेस देन 2.33, अगर z 2.33 से कम है, तो ऑब्वियसली जो p वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन अल्फा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो p वैल्यू है, ये p वैल्यू, और ये जो अल्फा है 1%, ये वाला अल्फा 1%, राइट। सो माई प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, एंड हेंस आई कैन से कि भाई वी आर फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, एंड वी हैव टू एंड वी हैव टू एंड वी हैव टू टेक वी हैव टू एक्सेप्ट H1, ठीक है। सो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा का मतलब क्या है? इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा का मतलब क्या है? देन देर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। व्हेन द पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इट मीन्स दैट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू चांस, ठीक है। लेट्स से म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इज माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। या फिर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट इज माई अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। सो जो भी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, अगर हम अज्यूम करें कि एच नॉट ट्रू है, तो उस केस में एच नॉट अगर ट्रू है, उस केस में, ठीक है, एच नॉट अगर ट्रू है तो उस केस में, ठीक है, इसको यार एक और बार हम देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझा दिया है। तो एक बार इसको ना हम लोग दोबारा से देख लेते हैं, जब तक कन्विंस ना हो पाओ तब तक समझाते रहो। भाई सिंपल है भाई, क्योंकि
और एक केस स्टडी उठा लेते हैं। केस स्टडी आगे है। केस स्टडी आगे है। ठीक है, यही वाली केस स्टडी उठा लेते हैं, ठीक है, देखेंगे। तो इसको एक केस स्टडी के आगे कर लेते हैं, यहाँ पे। डन। ठीक है, देख लेते हैं, तो दोबारा देखेंगे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और पी वैल्यू और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन है, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मेरे को नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी है कि रिजेक्ट करनी है, दोबारा देख लेंगे। ठीक है, डन। नाउ व्हाट इफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन? अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन, तो फिर क्या करो भाई, यहाँ पे सिग्मा की जगह क्या करो, यूज योर, यहाँ पे जैसे हम जेड स्कोर या जेड स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहे हैं, वैसे ही हम टी, इसको जेड टेस्ट भी बोला जाता है, वैसे टी टेस्ट करो या फिर टी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, यूज करो, या टी वेरिएबल यूज करो, जो कि बोलता है कि भाई सिग्मा अगर अननोन है, पॉपुलेशन का अगर वेरिएंस अननोन है, तो फिर आप क्या करो, जो भी आपने सैंपल लिया है उसका वेरिएंस, उसका वेरिएंस यूज कर लो। ठीक है, उसका वेरिएंस यूज कर लो। एंड ये जो जेड स्कोर है, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0,1। ठीक है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन इज, दिस टी इज, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने देख लिया था, सी एल टी के आसपास ही देखा था। ठीक है, एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नोन होता है। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी नोन होता है, और दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, बट फॉर अ लार्ज वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस टेंस दिस टेंस टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 0 to 1। ठीक है, तो अगर मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है, तो मेरे को टी ऑफ n-1 का हर एक चीज़ पता है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में देख रखी थी, अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने नहीं वॉच किया है, तो यार ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा ऊपर से जारी होंगी, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस जो मैं जेड स्कोर के साथ कर रहा था, वो मैं टी स्कोर के साथ भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स से अगर मेरा नल हाइपोथेसिस इन इक्वालिटी के लिए है था, कि अगर मेरा नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट था, तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। मेरा नल हाइपोथेसिस म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट हो जाएगा। अगर मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अगर मेरा नल हाइपोथेसिस म्यू इज लेस देन इक्वल टू म्यू नॉट था, तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट हो जाएगा। अगर मेरा नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट था, तो मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू लेस देन म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, सो इनइक्वालिटी के केस में, इनइक्वालिटी के केस में, सो यहाँ पे लेट से म्यू नॉट होगा। ठीक है, सो मेरा जो भी म्यू सैंपल होगा, वो इस तरफ भी आ सकता है या इस तरफ भी आ सकता है। करेक्ट, इस तरफ भी आ सकता है। ठीक है, मेरा म्यू सैंपल दोनों साइड आ सकता है। ठीक है, अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे जो भी ये एरिया है, ये अल्फा/2, और ये अल्फा/2, ये दोनों एरिया वाले, जो यहाँ पे जो जेड वैल्यूज आएंगे मेरे पास, यहाँ पे जो जेड वैल्यूज आएंगे, ठीक है, सो मैं ये अज्यूम करूंगा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, अज्यूमिंग, मैं ये अज्यूम करूंगा, ध्यान समझना, मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, दैट इज माई एच नॉट इज ट्रू, दैट इज माई एच नॉट इज ट्रू, मतलब म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज ट्रू। ये अजम्पशन के अंडर जो भी मेरा सैंपल म्यू आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ये जो मीन आया है, मेरा सैंपल मीन आया है, ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स से मेरा म्यू यहाँ पे आया। ठीक है, सो वो वो वैल्यूज जो कि ये एरिया को अल्फा/2 और अल्फा/2 में डिवाइड करें, दैट इज नथिंग बट ये वाला पॉइंट विल बी माइनस जेड अल्फा/2, और ये वाला पॉइंट विल बी जेड अल्फा/2। डन है। ठीक है, ठीक है, अगर आप लोग लेक्चर्स पूरा सीरीज से देख रहे हो, पूरा आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देखा, हर एक चीज सीरीज से देख रहे हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जेड माइनस जेड अल्फा/2 और जेड अल्फा/2 कैसे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, अगर म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, अगर म्यू म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, अगर मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, तो ऐसा पॉइंट जो कि सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, ठीक है, तो दिस विल बी जेड अल्फा, मतलब ऐसा पॉइंट जिसके इस तरफ वाला एरिया विल बी माई अल्फा, विल बी माई अल्फा। ठीक है, एंड सिमिलरली दिस। ठीक है, नाउ व्हाट इज पी वैल्यू, व्हाट इज पी वैल्यू, पी वैल्यू इज
So p values, the probability of obtaining sample mean या test statistics at least as extreme as one observed in this sample assuming h naught is true. ठीक है, मैं बार बार क्यों इसको पढ़ रहा हूँ, बार बार क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके भी दिमाग में बार बार जाना चाहिए, क्योंकि दिस न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप शायद जीवन में पहली बार इस कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी कॉन्सेप्ट मतलब एक हाइपोथेसिस है, एक लाइफ में मेरी हाइपोथेसिस है। कोई भी नई चीज या किसी भी चीज को अपने आप से जितना एक्सपोज करोगे वो आपके दिमाग में उतनी बैठती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं बस ज्यादा से ज्यादा बार इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, सो दैट ये आपके दिमाग में चली जाए। ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सैंपल मीन या any test statistics at least as extreme as the one observed in this sample assuming h naught is true, assuming h naught is true। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि एच नॉट मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, उस केस में सैंपल का जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वी विल ऑब्टेन दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जो कि मेरा सैंपल का है एटलीस्ट एज एक्सट्रीम एज दी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, नाउ सो इफ देयर आर मेनी केसेस इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बस वो केसेस किस लिए हैं, वो केसेस सिर्फ और सिर्फ इस वाले स्टेप के लिए, इस वाले स्टेप के लिए। ठीक है, क्या केस है कि भाई अगर इफ यू नो द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ यस देन अगर सैंपल साइज अबव 30 है तो फिर यू विल यूज द जी टेस्ट। जी टेस्ट मतलब कि दिस वन। ठीक है, अगर आप जी टेस्ट मतलब आप जी वेरिएबल कन्वर्ट करोगे एंड हेंस जी वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 to 1, तो फिर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो भी टेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नो तो फिर यू विल यूज द टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या बोलता है, सिग्मा की जगह आप सैंपल का वेरिएंस यूज कर लो, और कौन सा वाला, SN-1 यूज करोगे, विच इज दी अनबाइस्ड एस्टिमेटर वाला वेरिएंस। ठीक है, और अगर आपको वेरिएंस नहीं पता तो फिर यू विल यूज द टी टेस्ट, यू विल यूज द टी टेस्ट। अभी के लिए ये है, लेकिन ये मैं और एक्सपांड करूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स से ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला केस स्टडी सॉल्व कर लेते हैं, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, so a company surveys its customer and claims that the average satisfaction rating is 8 out of 10, but you feel it is not it, how to prove it? Choose a test statistics, तो हमने म्यू चूज किया, मीन, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई एट एन एवरेज दे हैव गिवन 8 आउट ऑफ 10। डिफाइन अ नल हाइपोथेसिस, तो हम नल हाइपोथेसिस बोलेंगे कि भाई कंपनी ये क्लेम करती है म्यू नॉट इक्वल टू 8। डिफाइन दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम बोलेंगे कि भाई म्यू इज नॉट इक्वल टू 8। कलेक्ट सैंपल, तो हम कलेक्ट सैंपल कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से हमने ये सारे सैंपल कलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने ये सारे सैंपल कलेक्ट कर लिए। ठीक है, कंप्यूट द स्टैटिस्टिक्स, तो जो भी मेरा म्यू सैंपल आ रहा है दैट इज नथिंग बट 7। यहाँ पे 15 सैंपल है। ठीक है, 15 सैंपल है, तो 15 सैंपल के हिसाब से हमें टी टेस्ट यूज करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे जी टेस्ट यूज किया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैंने जी टेस्ट क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे पास जी टेस्ट की टेबल ऑलरेडी मौजूद थी, मेरे को टी टेस्ट की टेबल ढूंढनी पड़ती। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस यहाँ पे एटलीस्ट 30 सैंपल होने चाहिए थे। ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट 30 सैंपल होने चाहिए थे जी टेस्ट यूज करने के लिए। ठीक है, अब तो सैंपल की म्यू आ गई लेट्स से 7। ठीक है, तो अब हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। अब लेट्स से कि जो भी पॉपुलेशन का मीन था 8, और लेट्स से जो भी सिग्मा था, जो भी सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन था लेट्स से 2। ठीक है, सिग्मा ऑफ पॉपुलेशन 2 यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, यहाँ पे गिवन होगा। ठीक है, लेट्स से सिग्मा इज इक्वल टू 2 गिवन है, गिवन पॉपुलेशन इज गिवन। ठीक है, नाउ सो जो भी जेड म्यू आया दैट इज नथिंग बट -1.93, -1.93, और हम लोगों ने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा चूज किया 0.01, 0.01। नाउ आई एम सेइंग पी वैल्यू क्या बोलता है, पी वैल्यू बोलता है कि भाई given that h naught is true, given that h naught is true, yeah, assume that your null hypothesis is true, what is the probability that your ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है आपका इस सैंपल का, जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आया है इस सैंपल का, ठीक है, इट विल बी एज एक्सट्रीम एज दिस। ठीक है, जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा इट इज एज एक्सट्रीम एज दिस। सो जो भी आपका टेस्ट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा, जो भी होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स म्यू, ठीक है, म्यू ऑफ दिस सैंपल यहाँ पे तो 7 आ रहा है, पर आप उसको हमेशा नॉर्मलाइज करोगे। क्यों नॉर्मलाइज करोगे कि जो भी ये जेड जेड वेरिएबल होगा दैट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 0 1, और ये वाली मेरे को वैल्यूज पता है। ठीक है, नहीं तो डिफरेंट डिफरेंट मीन और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंस के लिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बहुत बार अलग अलग टेबल चूज करनी पड़ती ना। तो मैंने क्या किया कि भाई हर बार मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो भी सैंपल सेट आ रहा है उसमें से मैं मीन माइनस कर दूंगा और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूंगा, तो
ये सारे वैल्यूज मेरे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर जीरो का में वन हो जाएंगे, और मेरे को इसका एक ही बार टेबल स्टोर करने की जरूरत है, और मैं उसको यूनिवर्सली यूज कर सकता हूँ, दैट्स इट। ठीक है। नाउ, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर अल्फा, अगर मैंने डिसाइड कर लिया 0.01, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अज्यूमिंग एच नॉट इज ट्रू, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो भी मेरा नॉर्मलाइज्ड जी टेस्ट या जी वेरिएबल होगा, दैट इज एटलीस्ट 1.93, एटलीस्ट 1.93, एटलीस्ट 1.93। ओके। ओके, डन है। नाउ लेट्स सी। सो जेड म्यू जो भी था, सो यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली -1 -1.93 का मॉड आना चाहिए। सो बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई जब भी मेरा नल हाइपोथेसिस इक्वालिटी होता है, तो मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस म्यू नॉट इक्वल टू 8 करता हूँ, करेक्ट। सो उस केस में मेरा जो भी सैंपल मीन आएगा, वो सैंपल मीन, लेट्स से ये म्यू नॉट इक्वल टू 8 है, इसका अगर मेरे को जेड वेरिएबल निकालना है, ठीक है, जेड वेरिएबल क्या होगा, 8 माइनस जो भी पॉपुलेशन मीन है, दैट इज 8 अपॉन जो भी वेरिएंस होगा, ये हमेशा जीरो ही आने वाला है। तो जो भी मैं देख लेते हैं। सो जो भी मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाऊंगा, वहां पे वो जो भी म्यू नॉट इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या होगी, 8 - 8 बाई 2/15, राइट, दिस इज जीरो। ठीक है। सो म्यू नॉट इक्वल टू 8 के करस्पॉन्डिंग तो ये आ गया। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका सैंपल जो भी सैंपल मीन आएगा, उसको मैं जेड वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे सैंपल मीन आएगा म्यू एस। ठीक है, सैंपल मीन आएगा। सो म्यू एस की जगह अगर म्यू एस अगर 8 से बड़ा आया, 8 से बड़ा आया, 8 से बड़ा आया, तो जो भी इसका जेड स्कोर होगा, ये हम लोग ने पहले देख रखा है, अगर मीन से बड़ा है जेड, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब इस तरफ आने वाला है, इस तरफ आने वाला है। और अगर सैंपल का मीन कम आया, तो नेगेटिव आने वाला है, मतलब इस तरफ आने वाला है, करेक्ट। और जब भी मेरा नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होता है, तो मैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाता हूँ, म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, करेक्ट। और उस केस में और इस उस केस में मेरे पास ये दो पॉइंट्स होंगे, z α/2 -z α/2 एंड z α/2। दिस एंटायर एक्सिस इज z, द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट वाला वेरिएबल। ठीक है। ये -z α/2 और +z α/2 कौन से वाले पॉइंट्स है, ये वो वाले पॉइंट्स है कि भाई अ, वो ये ऐसे पॉइंट हैं जो कि इस एंटायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, सच दैट ये वाला एरिया इज α/2 एंड ये वाला एरिया इज α/2। ठीक है। ठीक है, डन है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, z 1/2। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये वाला जो भी पॉइंट होगा, यहाँ ये पूरा एरिया विल बी 1/2, करेक्ट। या फिर ये वाला पूरा पॉइंट एरिया विल बी 1/2 बेसिकली, समझ रहे हो। सो ये α/2 का कहने का मतलब क्या है, कि ये वाला एरिया, ऐसा पॉइंट जो कि नेगेटिव साइड में था, इसलिए -z α, इसलिए ये माइनस है। ठीक है। और z α/2 मतलब ये वाला एरिया α/2 होगा, ये वाला एरिया α/2 होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जब म्यू सैंपल जो मेरे पॉपुलेशन मीन से कम होगा, तो जो भी इसका z वेरिएबल होगा वो इस तरफ होने वाला है। और अगर म्यू सैंपल इस पॉपुलेशन मीन से बड़ा होगा, तो ये जो भी मेरा z वेरिएबल होने वाला है वो इस तरफ होने वाला है, करेक्ट। करेक्ट। तो इसलिए नल हाइपोथेसिस के केस में, जब नल हाइपोथेसिस मेरा म्यू इज इक्वल टू मी नॉट वाला केस है, उस उस केस में मैं जो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैं बनाता हूँ, वो बनाता हूँ म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है। तो मेरा सैंपल का जो भी सैंपल मीन होगा, वो या तो इस तरफ हो सकता है, या तो इस तरफ हो सकता है, करेक्ट। अब जो भी मेरा सैंपल मीन आया, वो यहाँ आ सकता है, 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 करेक्ट, कहीं भी आ सकता है। ठीक है, करेक्ट, कहीं पे भी आ सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन मेरा सैंपल मीन, लेट्स से यहाँ पे आ गया, मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया, मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया। ठीक है। ठीक है। तो मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया, लेट्स से मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया, मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया। ठीक है। आप ध्यान से देखना गुरु, अगर मेरा सैंपल मीन यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेम, सिंस इट इज अ सिंस इट इज अ सिमेट्रिक कर्व, सिमेट्रिक कर्व, सिमेट्रिक कर्व। ठीक है।
तो अगर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या है, जो भी मेरा सैंपल मीन है, जो भी मेरा सैंपल मीन है, वो मीन जो मेरा एक्चुअल पॉपुलेशन मीन था, उन दोनों के बीच में कोई एक पर्टिकुलर डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस की वजह से वो इतना आया। तो सेम चीज, अगर अगर मेरा, लेट्स से मेरा मीन 8 था, मेरा मीन, मेरा पॉपुलेशन मीन 8 था, मेरा पॉपुलेशन मीन 8 था, मेरा पॉपुलेशन मीन 8 था, 8 था, ठीक है। तो मेरा म्यू सैंपल, अगर मेरा म्यू सैंपल अगर मेरा 10 आ गया, अगर मेरा म्यू सैंपल 10 आ गया, ठीक है, अगर मेरा म्यू सैंपल 10 आ गया, सो 10 के करस्पॉन्डिंग द जेड वैल्यू विल बी 10 वन से 2/2, मतलब 1/√15, करेक्ट, 1/√15। और अगर मेरा म्यू सैंपल, अगर मेरा म्यू सैंपल 6 आता, ठीक है, तो वो कितना होता, वो कितना होता, -1/15, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी मेरा सैंपल, जो भी मेरा सैंपल मीन आ रहा है, जो भी मेरा सैंपल का मीन आ रहा है, वो मेरे पॉपुलेशन की मीन से जितना डाइवर्टेड है, जितना डाइवर्टेड है, अगर पॉजिटिव में +2 डाइवर्टेड है या स्प्रेड आउट है, तो नेगेटिव में भी तो उतना ही स्प्रेड आउट हो सकता है, उतना ही नेगेटिव में भी स्प्रेड आउट हो सकता है। लेट्स से किसी एक सैंपल में 10 आ रहा है, तो किसी दूसरे सैंपल में 6 भी तो आ सकता है। तो मैं इसीलिए सिर्फ ये इक्वालिटी वाले केस में मैं टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता हूँ, कि भाई अगर मैं बोलूँ कि मेरा म्यू सैंपल यहाँ आ रहा है, तो मैं ये भी कंसिडर करूंगा कि मेरा म्यू सैंपल यहाँ पे भी आ सकता है, मेरा म्यू सैंपल यहाँ पे भी आ सकता है, करेक्ट। अच्छा, नाउ अब इस डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब मेरा मान लो कि अगर म्यू सैंपल मेरा यहाँ आ गया, मेरा म्यू सैंपल यहाँ पे आ गया, अब देखो, सो ऑब्वियसली अगर मेरा म्यू सैंपल यहाँ पे आ गया, तो म्यू सैंपल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो भी जेड वैल्यू होगी वो, सो उस जेड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया होगा वो ये एरिया होगा, ठीक है, वो ये एरिया होगा। और इसी एरिया के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी जो भी माइनस म्यू सैंपल के करस्पॉन्डिंग जो भी जेड आ रहा होगा, उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाला एरिया भी होगा, ठीक है, ठीक है। या तो अल्फा/2 से कंपेयर कर लो, या फिर दोनों साइड से कंपेयर करो, ठीक है। नाउ मैं कह रहा हूँ कि भाई अब इस केस में ये जो मेरी पी वैल्यू होगी, पी वैल्यू विल बी दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है। अब जो मेरी पी वैल्यू होगी, दिस पी वैल्यू विल बी लेस देन अल्फा, लेस देन अल्फा, लेस देन अल्फा। क्यों? पी वैल्यू इज दिस प्लस दिस, एंड अल्फा इज नथिंग बट दिस α/2 प्लस α/2, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी जो पी वैल्यू होगी विल बी लेस देन अल्फा इस केस में। सो इस केस में माई पी वैल्यू विल बी लेस देन अल्फा, ठीक है। अब पी वैल्यू लेस देन अल्फा बोलने का मतलब क्या है इस केस में, ठीक है, देख लेते हैं। सो इफ मेरा पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई देर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या था? म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा था कि भाई मोस्टली यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट मतलब z इक्वल टू 0, करेक्ट, z इक्वल टू 0, ठीक है। अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, व्हेन p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इस केस में व्हेन p वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इट मींस दैट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू चांस। क्यों? भाई अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, मतलब क्या है कि भाई 5% चांस है, 5% चांस है कि आपका जो भी म्यू सैंपल होगा वो इस रीजन में लाई करेगा। आपका जो म्यू सैंपल होगा, म्यू सैंपल मतलब म्यू सैंपल को जब आप जेड वेरिएबल में, म्यू सैंपल को जब आप जेड वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, म्यू सैंपल को जब आप जेड वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, 5% चांस होगा कि आपका जो भी म्यू सैंपल होगा वो इस एरिया में लाई करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपका सैंपल, अगर आपका सैंपल, अगर आपका सैंपल का मीन इस एरिया में लाई कर रहा है, इस एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है, इस एरिया में लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये एक महज चांस तो नहीं हो सकता, महज एक चांस तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये चांस नहीं है, ये एक्चुअली डेटा आपका बता रहा है कि भाई जो भी आपका म्यू सैंपल है वो यहाँ पे इस एरिया में लाई कर रहा है, मतलब क्रिटिकल, ये जो भी है क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। सो इस एरिया में लाई कर रहा है, ठीक है। सो व्हेन द पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, इट मींस दैट द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू चांस, ठीक है। इट इज अनलाइकली टू बी ड्यू टू चांस, ठीक है। एंड देर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड दैट द इफेक्ट इज रियल एंड नॉट जस्ट अ रैंडम फ्लक्चुएशन, ठीक है। एंड वी से दैट द रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, and we say that the result is statistically significant because it's unlikely to have occurred by चांस, ठीक है। और इस केस में मैं बोलूंगा कि भाई कोई चांस वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी मेरा सैंपल मीन है वो इस एरिया में, क्रिटिकल एरिया में लाई करे, ठीक है। इसकी बहुत कम चांसेस थी क्योंकि मैंने सिग्निफिकेंस, लेट्स से अल्फा एक की वैल्यू अगर 5% है, तो मेरा जो भी सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 2.5%, यहाँ पे 2.5% होगा, ठीक है।
सो यहाँ पे 2.5%, वहाँ पे 2.5%। जो भी चांस था वो लेस देन 5% था, लेकिन जो भी मेरा सैंपल का मीन आ रहा है उसके बेसिस पे वो उसका जो भी जेड वैल्यू वो इतने रीजन में लाई कर रहा है, एंड हेंस मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा दैट इज लेस देन, जो भी मेरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगा पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा। और इस केस में मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ेगा और मेरे को अपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। अगर म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट होता तो मेरा जो भी सैंपल होता उसका उसका जो भी सैंपल मीन होता वो ऑलमोस्ट 95% कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आता ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्फा 2.5 और यहाँ पे अल्फा बाई 2.5 ले रखा है। करेक्ट। करेक्ट। सो जो भी मेरा सैंपल मीन होता वो 95% कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे आता। मतलब 100 बार सैंपल लेते तो 95% ऑफ टाइम्स मेरा जो भी म्यू सैंपल होता वो यहीं पे आता। ठीक है। पर मेरा म्यू सैंपल यहाँ पे आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है। और द प्रोबेबिलिटी दैट मेरा जो भी म्यू सैंपल एटलीस्ट उतना एक्सट्रीम होगा, दैट इज माई पी वैल्यू गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू। अगर लेस देन अल्फा है मतलब लेस देन सिग्निफिकेंस वैल्यू है, उस केस में मैं ये बोलूंगा कि भाई दिस इज नॉट ट्रू, माई नल हाइपोथेसिस इज नॉट ट्रू, देन योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। राइट। नेक्स्ट। ओके। सो टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे, म्यू नॉट इज इक्वल टू, सो यहाँ पे मेरा जो भी सैंपल का मीन आया था दैट इज 7, उसको मैंने जब स्टैंडर्डाइज कर दिया दैट इज मेरा जो भी जेड वैल्यू है -1.93 आया। सो -1.93 का कहने का मतलब ये है कि the probability of obtaining sample mean या test statistics at least as extreme as the one observed in this sample assuming h naught is true। ठीक है। सो -1.93 आया। सो लेट्स से अगर -1.93 यहाँ कहीं पे भी हो, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, मेरे को अभी नहीं पता है। ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे जो भी, अगर मैंने -1.93 यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पे +1.93 भी लेना पड़ेगा। ठीक है। +1.93 भी लेना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट z इज लेस देन -1.93 एंड ग्रेटर देन -1.93, ये दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये -3.4 से 0 तक जाता है। ठीक है। -3.4 से ऊपर सब ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 होती है। ठीक है। और सिंस ये सिमेट्रिक है तो जो ये वाला एरिया होगा वही ये वाला एरिया होगा। ठीक है। तो हमें पूरे टेबल की जरूरत नहीं होती, ओनली हाफ टेबल की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता रखा है। ठीक है। तो -1.93 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1.9 और ये 3 यहाँ पे देख लेंगे तो 0.268 आ रहा है, 0.268। तो ये वाला एरिया भी +1.93 भी 0.268 होगा। तो मेरी जो भी पी वैल्यू आ गई दैट इज नथिंग बट 0.0536, 0.0536। ठीक है। ठीक है। जो भी मेरी पी वैल्यू आ गई दैट इज 0.0536। ओके। सो अगर मेरी पी वैल्यू 0.0536 आती है, पी वैल्यू मेरी 0.0536 आती है, अब देख लेते हैं। ठीक है। सो फॉर अल्फा अगर 0.01 है, अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं चेंज कर रहा हूँ तो ठीक है, 1%, 5% और 10% के लिए देख लेते हैं कि अगर मेरा पी वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है, मेरा पी वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है। मेरा पी वैल्यू तो उतना ही रहने वाला है। ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है। सो मेरा पी वैल्यू कितना है, 0.0536, 0.0536। और मेरा अल्फा कितना था, दिस इज नथिंग बट दिस प्रोबेबिलिटी एरिया, अल्फा बाई टू प्लस अल्फा बाई टू इस अल्फा। राइट। या फिर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है। या तो फिर आप चेक भी कर सकते हो। क्या चेक करोगे, चेक ये करोगे कि भाई आ, ठीक है, जो भी आपका, अगर अल्फा 1% है, अगर अल्फा 1% है, ये मैंने आपको पिछले बार भी चेक, पिछले लेक्चर में चेक करके दिखा दिया था। अगर अल्फा 1% है, 1% है, उसके लिए मेरे पास जेड वैल्यू ऑलरेडी पता है मेरे को, -2.58 और +2.58 होती है, -2.58 +2.58 होती है। यहाँ से अगर आप निकालोगे -2.58 -2.5 और 8 इज हियर, दिस वैल्यू विच इज नथिंग बट 0.0049, अप्रॉक्सीमेटली 0.005। ठीक है। सो ये एरिया इज 0.005 एंड ये एरिया इज 0.005, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा की वैल्यू ही आ रही है। ठीक है। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो एक चीज मैंने ये भी बताया था कि भाई माइन ये मेरे को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के करस्पॉन्डिंग मेरे को ये ऑलरेडी पॉइंट्स पता है। ठीक है। ऑलरेडी निकाला हुआ है लोगों ने। ठीक है। ऑलरेडी टेबल है ना, मौजूद है, टेबल मौजूद है। ठीक है। सो या तो फिर अल्फा मेरे को सिर्फ अल्फा की वैल्यू पे ही मेरे को बस अल्फा की वैल्यू पता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे को इतनी, जो भी सिग्निफिकेंस लेवल की प्रोबेबिलिटी है दैट इज
1%, लेट्स से, और मेरी जो भी पी वैल्यू है यहाँ पे 0.0536, ठीक है। सो ऑब्वियसली माई पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा, माई पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। देखो अल्फा की वैल्यू ये है, मेरी पी वैल्यू कितनी है ये। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो जो इस केस में जब अल्फा मेरा 1% है, उस केस में जो भी मेरा म्यू सैंपल है वो ये 95% वाली कॉन्फिडेंस रीजन के अंदर आ रहा है, मेरा 95% वाली कॉन्फिडेंस रीजन के अंदर आ रहा है, एंड हेंस मैं बोलूंगा कि भाई आपको एच नॉट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एच वन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अल्फा 0.05 होता, अल्फा 0.05 होता मतलब एरिया अंडर दिस कर्व या द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या जो क्रिटिकल क्रिटिकल एरिया है, ठीक है, क्रिटिकल रीजन जो है दैट इज 0.05, दैट इज 0.05। तो उस केस में भी पी इज ग्रेटर देन अल्फा, क्यों, मेरा पी वैल्यू कितना है 0.0536, और मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 0.05। उस केस में भी आपको एच नॉट एक्सेप्ट करना पड़ता है, और योर यू हैव टू रिजेक्ट योर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पर अगर आपने सिग्निफिकेंस लेवल 10% लिया होता तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0.1। उस केस में जो भी आपका पी वैल्यू होता, जो भी आपका पी वैल्यू होता वो लेस देन अल्फा होता है, एंड इस केस में आपको अपने 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 नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना पड़ता और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ता, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगर मेरा सिग्निफिकेंस लेवल 10% है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल 10% है मतलब कि मैं 10%, सिग्निफिकेंस लेवल 10% है, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल 10% है मतलब क्या है कि जो भी मेरा म्यू सैंपल आने वाला है, जो भी मेरा म्यू सैंपल आना चाहिए, जो भी मेरा म्यू सैंपल आना चाहिए वो वो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल में आना चाहिए, मतलब वो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आना चाहिए, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आना चाहिए। जो भी मेरा म्यू सैंपल है वो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आना चाहिए, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल में आना चाहिए, मतलब ये 5% हो गया और ये 5% हो गया, ठीक है। सो इस 10% में, इस 10% एरिया में मेरा म्यू सैंपल नहीं आना चाहिए, पर आपका म्यू सैंपल इस 10% एरिया में आ रहा था। दैट्स वाई जो भी आपका पी वैल्यू है दैट वाज कमिंग अराउंड, that was coming around 0.0536, which is less than alpha, which is less than alpha। आपका जो भी अल्फा 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 अगर ये था, मतलब अगर अल्फा बाई 2 ये था, तो आपका पी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी जेड आ रहा था 1.1.93 वो यहाँ पे आ रहा था कहीं पे, ठीक है। सो पी वैल्यू जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी वो लेस देन अल्फा है, एंड हेंस यू हैव टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। नाउ यू कैन ओनली डिसाइड बेस्ड ऑन जेड म्यू एंड जेड अल्फा। जेड म्यू वो कहता है कि भाई जो भी आपने सैम्पल म्यू को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट किया दैट इज योर जेड म्यू, विच इज नथिंग बट -1.93 एंड 1.93, ठीक है। एंड जेड अल्फा इज नथिंग बट the z values corresponding to the alpha, the level of significance, ठीक है। So whether p is less than alpha और p is greater than alpha, p less than alpha में हम null hypothesis रिजेक्ट करते हैं, p greater than alpha में हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो या तो आप p और अल्फा के लिए आप ये सारी चीजें कर लो, या तो फिर z म्यू और z अल्फा अगर आपको पता है तो आपको इनका रिलेशन ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एक और केस स्टडी का देख लेते हैं, केस स्टडी से। सो याद है आपको ये कि भाई आपने एक एआई मॉडल डेवलप किया है जिसमें कि यू आर क्लेमिंग दैट यू कैन क्लासिफाई इमेजेस इन लेस देन 50 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। सो उस केस में चूज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, म्यू चूज कर लिया आपने, डिफाइंड नल हाइपोथेसिस। तो आपने बोला कि भाई म्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, म्यू इज ग्रेटर देन 50। लेट्स से आपने सैंपल कलेक्ट किए एंड आपका जो भी सैंपल का मीन आ रहा है लेट्स से वो 58 आ रहा है, ठीक है। नाउ सैंपल का मीन 58 आ रहा है, इसका मतलब क्या, स्टैंडर्डाइज कर दोगे तो जेड म्यू आ जाएगा, जेड म्यू इज 1.26, 1.26, ठीक है। नाउ पी वैल्यू क्या कहता है, पी वैल्यू कहता है कि भाई अज्यूमिंग योर एच नॉट इज ट्रू, देन ये जो भी आपका सैंपल का स्टैटिस्टिक्स आया तो ये इतना ही एक्सट्रीम होगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माय टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विल बी इतना एक्सट्रीम, ठीक है, एटलीस्ट इतना एक्सट्रीम होगा, गिवन दैट एच नॉट इज ट्रू, विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी दैट मॉडल सेफ्टी इज ग्रेटर देन 1.26, ठीक है। नाउ अब सो म्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू 50, आप बोल रहे हो कि नहीं भाई म्यू नॉट इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। सो जो 1.26 आया, 1.26 आया इसका मतलब लेट्स से 1.26 विल बी हियर 1.26, ठीक है। सो ये वाला एरिया आपको बताना पड़ेगा, सो ये वाला एरिया कितना होगा देख लेते हैं।
So 1.26 is nothing but minus 1.2 and 6, which is nothing but 0.1038, ठीक है। 1.26 1.26 उतना ही होगा जितना -1.26 होगा, ठीक है। तो इसलिए -1.26 का एरिया ही तो 1.26 होगा, विच इज नथिंग बट 0. तो विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.10, ठीक है। आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना था? 0.01 था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू आ रही है, दैट पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर पी वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा है तो आप क्या करोगे? एच नॉट को एक्सेप्ट करोगे। एच नॉट को एक्सेप्ट करोगे मतलब आप इन्वेस्टर को बोलोगे देखो भाई, आपको मेरा जो भी नल हाइपोथेसिस है कि भाई म्यू नॉट इज लेस देन इक्वल टू 50 मिली सेकेंड्स, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, एंड हेंस मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो। सो व्हाट इफ सिग्मा वाज नॉट नोन? अगर सिग्मा वाज नॉट नोन तो फिर आप क्या करोगे? टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करोगे। सिग्मा की जगह बस SN-1 का यूज करोगे, ठीक है। SN-1 इज नथिंग बट दिस। N-1 ये कैसे आता था? बेसिल करेक्शन से आता था। कैसे किया? पिछले सारे लेक्चर लाइन से देखोगे तभी पता चलेगा। फाइंड पी वैल्यू यूजिंग Tn-1 इफ n इज इक्वल टू 10। टी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से अगर n इक्वल टू 10 है तो फिर टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? T9, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगा, ठीक है। एंड इन लुकअप टेबल ऑफ T9 वी विल फाइंड द पी वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली फॉर लेफ्ट टेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देख लेते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग विथ कॉइन टॉस, ठीक है। सो लेट्स से गिवन अ, और ये भाई इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछते हैं भाई ये, ठीक है। देख लेते हैं। गिवन अ कॉइन टॉस, डिटरमाइन वेदर द कॉइन इज बाइस्ड और नॉट, ठीक है। फॉर अ बाइस्ड कॉइन इधर, तो बायस कॉइन क्या है कि भाई या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ग्रेटर देन 0.5 हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की ग्रेटर देन 0.5 हो, ठीक है। और अनबायस्ड कॉइन क्या होता है कि भाई जब दोनों बराबर हो, करेक्ट। तो हमें बोल रहा है कि भाई जो कॉइन दिया आपको ये बताओ कि भाई बायस है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई नल हाइपोथेसिस क्या है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। कैन यू टेल इट बिफोर डिजाइनिंग योर एक्सपेरिमेंट? ठीक है, नहीं। तो आपको पहले एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा। आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि भाई आई विल टॉस अ कॉइन एन टाइम्स, आई विल टॉस अ कॉइन एन टाइम्स, ठीक है। मैं एन टाइम्स कॉइन को टॉस करूंगा, ठीक है। मैं एन टाइम्स कॉइन को टॉस करूंगा। उसके बाद जैसे ही आपने डिसाइड किया कि भाई आप एन टाइम कॉइन को टॉस करोगे तो फिर आप अपना नल हाइपोथेसिस बताओगे कि भाई योर नल हाइपोथेसिस नथिंग बट कॉइन इज नॉट बायस्ड, ठीक है। नल हाइपोथेसिस आपने बता दिया कॉइन इज नॉट बायस्ड, ठीक है। दैट इज जो भी पी नॉट है दैट इज 0.5। फिर आपने एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा कि भाई कॉइन इज बायस्ड, ठीक है। कॉइन इज बायस्ड इसका मतलब क्या है? पी नॉट इज नॉट इक्वल टू 5 इंप्लाइज वी विल यूज टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? इक्वालिटी, ठीक है। अगर ग्रेटर देन या लेस देन का केस होता कुछ भी तो उस केस में हम लेफ्ट टेल या राइट टेल यूज करते हैं। नाउ 100 बार टॉस करेंगे, लेट्स से अगर हमने 100 बार टॉस किया और 60 हेड्स और 40 टेल्स आया, 60 हेड्स और 40 टेल्स आया, ठीक है। सो लेट्स से हम हेड्स का अगर रेशियो देखें तो पी हैट इज नथिंग बट 0.6, पी हैट इज नथिंग बट 0.6। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स से 5% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है। नाउ जो भी मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड था दैट इज नथिंग बट थीटा हैट माइनस थीटा नॉट बाय, ये हम करते थे, ठीक है। अब इस केस में प्रोपोर्शन के केस में थीटा हैट इज नथिंग बट पी हैट, थीटा नॉट इज नथिंग बट पी नॉट, जो भी मेरा पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब सिग्मा हमें पता नहीं है, पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि भाई जो भी कॉइन टॉस है, टॉसिंग अ कॉइन इज नथिंग बट अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एन टाइम टॉस कर रहे हैं विद प्रोबेबिलिटी पी, एन टाइम टॉस कर रहे हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी पी, ठीक है। सो जो भी वेरिएंस होगा दैट इज नथिंग बट पी इंटू वन माइनस पी, पी इंटू वन माइनस पी। अगर वेरिएंस पी इंटू वन माइनस पी है सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नथिंग बट पी, पी नॉट इंटू वन माइनस पी नॉट का अंडर रूट, ठीक है। नाउ बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। नाउ दिस इज, दिस टर्न्स आउट टू बी टू, दिस टर्न्स आउट टू बी टू, दिस टर्न्स आउट टू बी टू। तो जो भी मेरा जेड स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है, जो भी मेरा जेड स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है, दैट विल बी राइट। सो देयर वाज वन मिस्टेक। Z score 2 के corresponding the value which we should get is 2 के corresponding is value is 0.0228, value is 0.0228, so basically minus 2 and 2, so this one area is 0.228, 0.228, 0.0228, and hence this will be 0.0456, ठीक है। so now your p value will be this wala area plus this wala area which is nothing but 2 times of this,
ठीक है। सो आपका जो भी सिग्निफिकेंस था 5% था, एंड जो भी आपका पी वैल्यू आ रहा है लेस देन दैट इज लेस देन अल्फा। पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा मतलब यू हैव टू रिजेक्ट, रिजेक्ट एस नॉट, मतलब कि आपका कॉइन इज कॉइन इज बाइस्ड। डन। ओके, कूल। नाउ hypothesis testing, the entire thing depends upon कि आपने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से डिजाइन किया है, आपकी नंबर ऑफ सैम्पल्स क्या है, ठीक है, आपने एच नॉट क्या डिफाइन किया है, नल हाइपोथेसिस क्या डिफाइन किया है, और आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या यूज कर रहे हैं, राइट। सो या इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी मोर अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड और भी कुछ केसेस देखेंगे, ठीक है। सी यू।